नमस्कार। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोली हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी यहाँ पर अपने घर में स्वस्थ हैं। और यहाँ पर आज नया काम शुरू हो गया है, और मेरी नातिनी का आगे है नया बुक, नया किताबें और नया कॉपियाँ। तो यहाँ स्टार्ट हो गया है। देखो, नए स्कूल की नई शुरुआत हो गई है। अब किस में गई? नर्सरी में है। नर्सरी में। अब कौन सी क्लास में चले गए आप? नर्सरी में। अभी तक कहाँ थे? प्रे नर्सरी में। हाँ। तो आप अब बड़ी ऊपर ऊपर क्लासे में जा रही हो, नए नए क्लासे में। आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत कितना किताब आए? कितनी किताब आई? 3 किताब। 3। बहुत सारी आई यार। 10 बुक्स आई हैं। तो यहाँ पर जो है स्कूल शुरू हो गए हैं और नए क्लासेस शुरू हो गई। तो यहाँ पर विनीता लगा रही है कॉपी किताब जिल्द। तो ये अपनी पिछली यादें आ रही हमारी सारे। तो दगड़ियों, हमारे टाइम पे क्या होता था, है ना, कहाँ माँ बाप कौन लगाता जिल्द। तो हमारे जब पिताजी वो अखबार पढ़ते थे तो उसी का हम जिल्द लगाते थे। और क्या होता था हमारे टाइम पे कि हम आटा पकाते थे कटोरी में। आटे चूल्हे में पकाते थे पतला करके। उसके बाद हम जिल्द लगाते बहुत मजबूती से, हैं। गूंद लगाते थे। गूंद तो होता नहीं था, तो आटा का होता था। तो उसको एक लकड़ी से लिया और यूँ करके लगाया, और हमने एक कोरा पेज फाड़ना, उसकी अलग अलग टुकड़े करना, उसमें नेम प्लेट लिखना, अपने बाहर से नेम प्लेट लिखना। तो पहले के लोग पेरेंट्स कहाँ करते थे, तो हम खुद ही करते थे अपनी कॉपी किताब की व्यवस्थाएँ, और बहुत केयर करते थे अपनी कॉपी किताब की। तो हम लोगों का ज़माना तो बहुत पीछे था, मतलब क्या बताएं। अब उसको हम याद करें तो आप लोग बोलोगे कि सच में कैसे पढ़ा है तुमने, है ना। तो यहाँ पर जो देखो मेरी नातिनी का क्या क्या रखा है, कॉपी किताब, पता नहीं क्या क्या रखा है, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग है। अब उसको खुशी हो रही कि मेरी नई क्लास शुरू हो गई है। और यहाँ पर बढ़ गया मम्मी का काम। अब मम्मी नौकरी जो करे या घर का जो करे या स्कूल का करे, भगवान है। तभी तो एक ही बच्चा होने में वो है, बहुत है, एक बहुत है, हैं। अब ये सब काम है लेडीज़ पे, है ना, बोलो, हैं। क्या करना है? लेडीज। आप कब से जा रहे हैं स्कूल? हैं? कब से जाना है? 6 7 से। अच्छा। और आपका रिजल्ट भी आ गया ना? A1 आ रखा। क्या आ रखा क्लास में आप? फर्स्ट सेकंड कुछ? सेकंड आए हो? फर्स्ट ना? गुड गर्ल यार, मेरी नातिनी तो गुड गर्ल है। फर्स्ट क्लास आए हो? वाह। मैम ने लिखा, क्या क्या लिखा है कि मान्या उप्रेती बहुत एक्टिव है और फर्स्ट है अपनी क्लास में। तो ये जा रही है अपने पापा पे जा रही। इसके पापा फर्स्ट आते थे। मम्मी भी आती थी मम्मी पता नहीं, पर पापा को पता है। मेरे को, तेरे पता नहीं है इसको। मेरे पापा को पता है। हाँ यार, तू भी फर्स्ट आती थी। तू तो उससे ज़्यादा प्राइज लाई है, दुनिया भर की फर्स्ट है। ये तो खेल में थी भाई, बहुत तगड़ा है। और तक अगर खेली पर ध्यान देते शायद आज कहाँ और होती है। हमारे घर नया अगर किसी और में जाती तो अगर नॉर्मल खेल रहे आते तो तब आए तो यार, है ना, बोलो। नहीं तो तेरी मम्मी अभी बाहर देश होती टीम में, है ना, है। तेरे नाना ने ज़्यादा गौर नहीं किया, अच्छा ही हुआ। खेल पे ही ध्यान देते तो कहाँ होती अभी मम्मी, है। तो यहाँ पर जो है मान्य की ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। और अब कह रही दादी अभी पढ़ाओगे, और कभी दादा के पास जा रही, कभी मेरे पास आ रही, कभी मम्मी के पास जा रही। और किताब खुद रखा है। दिखाओ दादी को, दिखाओ। इधर लाओ, बुक कौन सी है, दिखाओ। ये वाला दिखाओ। अच्छी बुक है, देखो कितनी सुंदर बुक है यार, वाह। ये नेम प्लेट भी लग गया ये। और क्या लिखा है इसमें? आओ सीखे हिंदी भाषा। आओ सीखे हिंदी भाषा। हमें सिखाए हिंदी भाषा। अब उसके लिए तो हमें पहले अ की मात्रा और आ सब सीखना पड़ेगा ना। हाँ, ये कहानी। हाँ, हिंदी होती है कठिन। हाँ। कठिन होती है हिंदी। हाँ, पढ़ो। हाँ, अरे मम्मा करो यार। और देखो तुम।
तो आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। सच बोलो है? I students flower हाँ and हाँ teacher बच्चे से and about शुद्ध की तो चलो गाइस, हमारा भी अभी लंच डिनर क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, नहीं हुआ, बन रहा है। थोड़ी देर में रोटी बड़ेली और यहाँ पर इनकी पढ़ाई चल रही है। और हमारे ज़माने में हुंजरे दगड़े पता क्या, सफ़ेद मिट्टी होती थी ना, एक सफ़ेद मिट्टी होती थी। तो हमारे माँ लाती दूर जंगल से मिट्टी लाती थी। तो वो तख्ती होती थी, तो तख्ती पे हम वो झोल लगाते थे, तख्ती पे झोल लगाते थे और झोल से हम उसको काली करते थे तख्ती को। उसके बाद सूख जाती थी। उसके बाद हमारी मम्मियाँ जो है मिट्टी लाती थी जंगल से, सफ़ेद मिट्टी। तो उसको एक डिब्बे में घोल बनाना है और बांस की डंडी काटना, उसको छील के उसकी कलम बनाना। इसलिए तो पहले के लोगों की राइटिंग अच्छी होती थी। उस कलम को उसमें भिगाना, वो सफ़ेद मिट्टी में, फिर तख्ती पर लिखना, तब वो अक्सर बहुत चमकते थे हैं। बहुत मतलब अपनी तख्ती को इतनी सजाते थे हम उससे, जो तवा का झोल होता था उससे। तो दगड़ियों, इस तरह हम लोगों ने पढ़ाई करी है। और कितना नेचुरल ज़माना था तब ने, वो कितना नेचुरल समय था। आज कैसा समय आए भगवान, इतने बच्चों को इतनी बुक देख लो हैं। हमारा दो तीन क्लास तक बुक ही नहीं होती थी, 2 तक पार्टी ले जाते थे स्कूल, खाली जाओ लिखना कौका की कु ऐसे लिख के आते थे। उसके बाद फिर हम पेंसिल से लिखते थे, चौथी तीसरी क्लास तक पेंसिल से लिखते थे। उसके बाद 5वीं क्लास में हमारी पेन आती थी, तब हम पेन से लिखते थे। 6 क्लास से हमको ABCD पढ़ाई जाती थी, 6 क्लास से। तब तक कोई इंग्लिश नहीं थी। आज तो सारा जड़ वो इंग्लिश का ही बना दिया। हमारी जो हिंदी भाषा का उसको नाश कर दिया है। हिंदी तो ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। हिंदी को ऐसे समझ रहे कि ये चुतड़ी मुतड़ी कुछ नहीं है। अब इंग्लिश को इतना महत्व दे दिया है कि बच्चा इंग्लिश को जान रहा है। और हिंदी पूछो तो हिंदी में बच्चे नहीं कवर कर पा रहे। तो सभी लोगों को, हिंदी टीचरों को भी ना हिंदी में बच्चों को फोकस करना चाहिए। उनको मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब तक उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं हुआ तब तक उनको हिंदी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी कठिन है। हिंदी का बहुत कठिन शब्द है। तो स्कूल में भी टीचरों को ना हिंदी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो सब्जेक्ट हिंदी में हो वो मैडम भी हिंदी की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ताकि उसकी बच्चों के समझ में आए। इस तरह का है ना माना। हाँ मानू, ओके कर, बाय करो, बाय। हाँ पढ़ाई करो, हम चलते हैं। ओके।